अप्रैल के बचे चंद कुछ 10 दिन है हमारे हाथ में। देखते हैं कि ये 10 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे एंड व्हाट इज़ द मैसेज फॉर यू, व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू, ये देखने की कोशिश करते हैं। उस यूनिवर्स को थैंक यू बोलो और सोल साइड टैरो में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। तो चलिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हुए हमारी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू फॉर दिस 10 डेज, आपके साथ और क्या क्या होने वाला है। किसी को बहुत ज़्यादा याद किया जा रहा है, ओके, बहुत ज़्यादा याद किया जा रहा है और उसी चक्कर में कहीं पे घूमने जाने का भी प्लान कर रहे हैं, किसी बीच पे या फिर किसी ऐसी जगह पे कि जहाँ पे पानी हो। ओके, तो आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि बीच पर्सन है, आपको बीच पे जाना, बीच पे रहना बहुत काफ़ी ज़्यादा पसंद है ऐसे लग रहा है। ओके, 10 ये जो 10 दिन है ना, वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी का काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले यूनिवर्स को फिर से एक बार थैंक यू बोलो। ओके, आपने ना कुछ पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा, और उसमें शायद मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके लिए हेल्प भी किसी ने नहीं करी थी। आप अकेले थे कि जो रो रहे थे, जो लुट रहे थे, जो मर रहे थे, और वो उस चीज़ पाने के लिए आपने बहुत बहुत ज़्यादा मतलब रोए हो आप। ओके, बहुत मेहनत करी है और आपने फिर भी उस चीज़ को जाने नहीं दिया, आपने हार नहीं मानी, जबकि सबने ये कह लिया था कि छोड़ दो यार, अब नहीं होगा, अब तुमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी। और जब हम हार नहीं मानते ना, वहीं पे हमारी जीत हो जाती है। तो यूनिवर्स ने आपकी ये जो तड़प है, ये जो आपका जो स्ट्रगल है, वो देखा है। ओके, तो यूनिवर्स कह रहा है कि तुम अकेले नहीं हो। ओके, ऑल्दो कि आपको अकेला फील हो रहा है, आपको ऐसे लग रहा है कि कोई नहीं है मेरे साथ, सिर्फ मैं पैसा कमा रहा हूँ, पैसा कमा रही हूँ, अपने करियर के ऊपर देख रही हूँ, लेकिन जिसे मैं अपना कह सकूँ वैसा कोई मेरे लाइफ में है नहीं। इस तरह की फीलिंग्स आपको अंदर से आ रही है और आपको वो लिटरली तोड़ रही है। हम्म, तो यहाँ पे मैसेज यही है कि आपकी ये स्ट्रेंथ है कि इतना सब होने के बाद भी आपने हार नहीं मानी। तो उसी स्ट्रेंथ को आपको अपनी जीत बनाना है। आपको आपकी एक ऐसी स्ट्रेंथ की तरह देखना है कि यार मुझे कोई कैसे हरा सकता है, मुझे कोई कैसे डुबो सकता है, क्योंकि मैंने अपनी नाव अकेले ही सवारी है, मैंने सब कुछ अकेले ही किया है, तो इसके आगे भी मैं कर लूँगी। आपके लिए किस्मत के द्वार लिटरली खुल रहे हैं। ओके, इन 10 दिनों में आपके लिए लिटरली किस्मत के द्वार खुल रहे हैं। जो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली गई थी, जो रिश्ता आपके हाथ से चला गया था, वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। कोई था जो आपको इग्नोर कर रहा था, आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन वही पर्सन या फिर वही अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में वापस आ रही, और उसको आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऑरा से कैच कर रहे हो। ऑरा स्ट्रॉन्ग तब बनेगा जब आप चेजिंग मोड से निकल के आप आप एक्सेप्टेंस मोड में चले जाते हो कि अब मैं एक्सेप्ट करती हूँ जो भी मेरे लाइफ में हो रहा है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ ये ऐसा है। तो अभी क्या, मैं मुझे जितनी मेहनत करनी थी मैंने कर ली, अब नहीं, इसके आगे नहीं। तो आप जब वाइजली डिसीजन लेते हो ना, किसी चीज़ के पीछे किस हद तक पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, ये जो वाइजली डिसीजन लेते हो ना, तब चीज़ें आपके लिए वर्क करना स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो जस्ट चूज़ योर सेल्फ। ओके, यूनिवर्स इज़ देयर विथ यू। और सबसे पहली बात यह है कि आपके साथ चाहे कोई इंसान रहे ना या ना रहे, आप खुद, आपका करियर, ये सब तो आपके साथ रहेगा। आपका नेम फेम ये आप ही के साथ जाता है ना। तो किसी इंसान के ऊपर अपनी सारी मेहनत गंवाने से अच्छा है, सारी एनर्जी डालने से अच्छा है कि आप अपने आप को चूज़ करें। ओके, तो देखते हैं कि प्यार व्यार के चक्कर में आपके लाइफ में क्या होने वाला है। कोई
इम्प्रूवमेंट है या नहीं। मैंने कहा ना, एक सब सेकेंड अपॉर्चुनिटी बन के आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें आ रही है। मैंने बोला था कि कोई पर्सन जो आपसे जिसने आपको पहले इग्नोर किया था और उस रिश्ते में पहले सिर्फ आप थे, अब वो देखेगा आपको, अब वो आपको स्टॉक करेगा, अब वो आपके स्टेटस देखेगा, आपको नोटिस करेगा, लेकिन आप अभी उस मूड में नहीं हो कि यार मैं तुम्हें एंटरटेन करूं। अभी आपने अपना रवैया चेंज कर लिया है, आपने आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर लिया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। खुद के लिए ही क्लैप करो, मैं आपके लिए क्लैप कर रही हूँ, ओके। तो खुद के लिए लिटरली क्लैप करो। आपने अपने बच्चों को, अपने फैमिली को चूज़ कर लिया। अगर इफ़ इट इज़ अ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो आपने तय कर लिया है कि मेरे साथ कोई रहेगा तो मेरी फैमिली रहेगी ना, तुम तो रहने वाले हो नहीं। क्योंकि ऑल्दो हम कितना भी प्यार कर ले या जो भी कर ले, हम लोग तो अलग ही है, ये एक चीज़ है। और अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में नहीं भी हो, ये आपका फर्स्ट प्यार है, जो भी है, तो भी आपने अपने साइड में एक बाउंड्री क्रिएट कर ली, एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है कि इनफ इज़ इनफ, ओके। मेरी फैमिली जो है मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो मैं तुम जैसे इंसान के लिए मैं क्यों रोती बैठूं, कि जिसको कोई परवाह ही नहीं है मेरी, जिसको कोई लेना देना नहीं है मेरी खुशियों से, जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि मैं हंसूँ, रोऊँ, मरूँ, क्या करूँ। तो ये जो आपने डिसीजन लिया है ना, ये बहुत मस्त है। ये अगले 10 दिनों में या तो आप ऐसा डिसीजन लोगे, या फिर आपने जो ऑलरेडी डिसीजन लिया है उसकी फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे। यूनिवर्स आपके साथ है, आपको गाइड कर रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, ओके। लिटरली बोल सकते हैं कि यू आर दैट ओल्ड सोल, यू आर दैट ओल्ड सोल कि जिसको पता है कि मुझे अपने आप को कौन से, क्या बोलते, कौन से मोल्ड में, ढांचे में, छासे में डालना है, ओके। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। आप बच्चों के साथ बच्चा बन जाते हो, जहाँ पे एंजॉय करना है वहाँ पे एंजॉय करते हो, जहाँ पे मैच्योर बनना है वहाँ पे मैच्योर बनते हो। तो वो आपकी स्ट्रेंथ है, और इसी को देखते हुए यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, हमेशा, पहले भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, ओके। सो बस मैं इन अनदर वर्ड ये बोलूँगी कि आपने अपने आप को चूज़ कर लिया है। इन 10 दिनों में आप अपने आप को चूज़ करने वाले हो, ओके। और जो पर्सन जो आपको इग्नोर कर रहा था, जो बहुत नाटक कर रहा था, आज वही आपके पीछे भागेगा, वो ही आपके और उनके रिलेशनशिप के लिए वर्क करेगा, जबकि आपका अभी पूरा फोकस आपके करियर के ऊपर होगा। और ये इंसान तब जाके आपके ऊपर ध्यान देगा, और आपको ऐसा है कि बस मुझे देखना भी नहीं है तुम्हारे पास, ओके। लेकिन जब ये बाउंड्री सेट करते हो तो बी वाइज, ओके। हर एक इंसान वैसे नहीं रहता, सेम नहीं रहता। अगर आपको पास्ट में कुछ एक्सपीरियंसेस मिले हैं, 3 4 5 बार अगर उसी टाइप के लोग आपसे मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गलती आपकी है, क्योंकि आपने उनको एक परमिशन दी थी कि आओ भाई और आ बैल मुझे मार। ये आपने पहले किया था, ये आप करते आए हो। तो अभी जब बाउंड्री सेट कर रहे हो तो आप अच्छे लोगों को भी अट्रैक्ट करोगे। तो जब अच्छे लोग आएंगे तब ये नहीं करना है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें जाना है तो जाओ। लोगों को पहचानना सीखो, अपने अंदर की वाइब्स समझना सीखो कि मैं अंदर से क्या फ़ील कर रहा हूँ, मैं क्या फ़ील कर रही हूँ, ओके। तो ये 10 दिनों में आपके साथ ये होने वाला है कि कुछ ख़राब लोग भी आपके पास आएंगे, आपका जो एक्स है वो भी आपके लाइफ में आ सकता है, और नेक्स्ट भी आपके लाइफ में आ सकता है। चूज़ द पर्सन वाइजली। आपको बहुत वाइजली डिसीजन लेना है कि मुझे इसके पास जाना है, उसके पास जाना है, या फिर अपने पास ही रहना है। कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि किसी के पास जाने के बाद ही मैं खुश रहूँगी या फिर खुश रहूँगा। अपने आप को चूज़ करो, कोई आपको दुखी नहीं पहुँचाएगा। तो ये 10 दिन बहुत ही मस्त रहेंगे आपके लाइफ के, एक टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं।
तो अगर आपके साथ ये ऐसा कुछ होता है तो मुझे प्लीज़ बताना, मुझे कमेंट करना। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।